नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। जीएस की पाठशाला पर हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास कराए जाते हैं जो रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास होगी और ये क्लास आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच उपलब्ध होगी। रोजाना कराई जाती, संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आर ओ की हिंदी की स्पेशल क्लासें भी कराई जा रही हैं। उन क्लासों को आप अवश्य लें। आर ओ को जो प्रीलिम्स में 6 चैप्टर आते हैं हिंदी के, उनकी प्रत्येक चैप्टर के हम 500 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है वोकैब की क्लास मिलेगी जिसमें एसएसटी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल लेवल तक की वोकैब जो हम कंप्लीट करा रहे हैं। और ज्योग्राफी की क्लास है हम इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करा चुके हैं। आर ओ लेवल की ज्योग्राफी जो है कंप्लीट करा चुके हैं। तो उन क्लासों को अवश्य लें। और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो, परीक्षा उपयोगी, उससे संबंधित भी क्लास हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और हम सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ही आवश्यकता है। तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकें और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सके, ठीक है। तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। 27 नवंबर 2023 करंट अफेयर्स क्लास, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने कौन सी योजना फिर से लागू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना है जो फिर से लागू की। उस योजना का क्या नाम है? हॉट कुक मील योजना। क्या नाम है? हॉट कुक्ड मील योजना नाम है। ये योजना जो है 2016 में बंद हो गई थी, अब दोबारा से इसे शुरू किया गया है। इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्य थे, इन्होंने इस योजना को कहाँ कहाँ पर लॉन्च किया, लागू शुरू किया? अयोध्या से। कहाँ से शुरू किया? अयोध्या से, ठीक है। ये योजना जो है उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड 3 से 6 साल तक के बच्चों को गर्म खाना दिया जाएगा। इस योजना के तहत क्या है, 35 जिलों में ये योजना लागू की जाएगी। और जो आंगनबाड़ी केंद्र 3,401 रजिस्टर्ड आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चे, उनको गर्म खाना दिया जाएगा। तो ये इस योजना का ये काम है, ये उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डच चुनाव में किसे अप्रत्याशित जीत मिली है? तो हाल ही में डच, ठीक है, नीदरलैंड यानी डच को, डच क्या होते हैं? नीदरलैंड। तो हाल ही में डच यानी कि नीदरलैंड के में किसे चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली? तो उनका नाम है गीर्ट वाइल्डर्स। क्या नाम है? गीट वाइल्डर्स नाम के प्रत्याशी जो धुर दक्षिणपंथी नेता हैं। ये धुर दक्षिणपंथी नेता हैं और मुसलमानों के खिलाफ ये काफ़ी बयान देते रहते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या है, डच चुनाव में जीत मिली। अब ये डच यानी कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। इनकी पार्टी का नाम है फ्रीडम पार्टी। क्या नाम है? फ्रीडम पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? भारतीय डाक के साथ। किसके? भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। अब बात करें हम ब्लू डार्ट की, तो ब्लू डार्ट के एमडी कौन है? ब्लू डार्ट के एमडी हैं बालफोर मैनुअल। क्या नाम है? ब्लू डार्ट जो कंपनी है कुरियर, इसके एमडी कौन है? बालफोर मैनुअल। इसकी साझेदारी करने का उद्देश्य क्या है? साझेदारी करने का उद्देश्य है लोग डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर से अपना सामान ले जाएंगे, उसके बारे में इससे सुविधा मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक जो शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर आधारित है, के लेखक कौन है? थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक जो है वो शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य सरन। कौन है? सत्य सरन इस पुस्तक के लेखक हैं, जो एक पत्रकार है और लेखक में पत्रकार और प्रसिद्ध लेखक है। ये इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक को लॉन्च किसने किया? कपिल देव ने। किसने लॉन्च किया? कपिल देव ने पुस्तक को लॉन्च किया। और पुस्तक को प्रकाशित किसने किया?
इस पुस्तक को प्रकाशित किया है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। किसे? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है। शंभू कुमार कासलीवाला के जीवन पर आधारित ये पुस्तक, उनके जीवन के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। शंभू कुमार कासलीवाला शून्य से शुरुआत करके एक सफल कपड़ा व्यापारी बने, बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी भारत के और सफल व्यापारी बने। तो उनके पूरे जीवन पर आधारित ये पुस्तक, उनके जीवन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उनके संघर्षों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज रह चुकी हैं उनका निधन हो गया, उनका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है? फातिमा बीबी इनका नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज रह चुकी हैं। ठीक है। ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रही हैं। फातिमा बीबी जी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो, कितनी? 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। 1927 में केरल में इनका जन्म हुआ था। फातिमा बीबी का 1927 में केरल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज कब बनी थी? 1989 में, 1989 में, 1989 में ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी फातिमा बीबी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 1 नवंबर से। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर गलत लग गया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया वो। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसका आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। कहाँ पर? नागालैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। ये हॉर्नबिल पक्षी, ये नागा लोगों को एक बहुत ही प्रिय पक्षी है। ठीक है, नागा लोगों का ये प्रिय पक्षी और पूज्य पक्षी, तो उसी के नाम पर इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया है और ये इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। इस हॉर्नबिल महोत्सव को आयोजन करने का उद्देश्य क्या? इसको आयोजन करने का उद्देश्य है नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे बड़ी उद्योग संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में फिक्की ने अपना अध्यक्ष किसे बनाया? अनीस शाह को। अनीस शाह हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। अनीस शाह वर्तमान में क्या है? वर्तमान में महिंद्रा समूह के सीईओ हैं। अनीस शाह वर्तमान में महिंद्रा समूह के सीईओ हैं। अब ये फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, तो अब ये फिक्की के लिए काम करेंगे। अब बात करें फिक्की की फुल फॉर्म तो पता ही है, फेडरेशन, ये लिखी हुई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। और फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। ठीक है, ये बड़ी उद्योग संस्था है, कंपनी है। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिक्की के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। फिक्की के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान के एक क्रिकेटर, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम है इमाद वसीम। क्या नाम है? इमाद वसीम इनका नाम है। 24 नवंबर को इन्होंने ये घोषणा की। 34 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। कितनी? 34 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। बाएं हाथ के ये स्पिनर गेंदबाज थे। बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज थे ये। इसाम वसीम ने 55 वनडे खेले और 66 टी20। 55 वनडे 66 टी20 इन्होंने खेले, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल और भारत ने कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? नेपाल और भारत ने कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच हुआ है, उस युद्ध अभ्यास का नाम है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, इसका नाम है। और ये इसका 17वां संस्करण था। कौन था? 17वां संस्करण था। ये 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेगा। कितना? 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेगा ये सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। साल 2027 में इसमें हाँ 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा ये। ठीक है। इस सूर्य किरण युद्ध अभ्यास को आयोजन करने का उद्देश्य क्या? इसको आयोजित करने का उद्देश्य जंगल युद्ध,
पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और शांति स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास की शुरुआत कब हुई? 2011 से। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई 2011 से। इसका 16वां संस्करण का आयोजन हुआ दिसंबर 2022 में नेपाल में। 16वां संस्करण का आयोजन दिसंबर 2022 नेपाल में हुआ। और सूर्यकिरण युद्धाभ्यास का 15वें संस्करण का आयोजन 2021 में सितंबर में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण 2021 में सितंबर में हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, हाल ही में कहाँ पर नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता में क्या होता है? भैंसों की रेसिंग प्रतियोगिता। ये क्या? ये भैंसों की रेसिंग प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 25 से 26 नवंबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन 25 से 26 नवंबर तक किया जाएगा। यह एक ऐसा खेल है जिसमें एक किसान चाबुक लेकर कीचड़ भरे धान के खेत में भैंसों को हाँकता है और एक दौड़ प्रतियोगिता होती है। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। और इसी ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास, वोकैब की क्लास और आरओ हिंदी स्पेशल की क्लासें भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगी। आरओ की जो हिंदी क्लास, उसमें प्रीलिम्स के आरओ के जो 6 चैप्टर उसके 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद।